मैया सम्मान योजना का 24वीं किस्त का पैसा आना शुरू हो चुका है और ये महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी है क्योंकि लगातार ये पैसा आ रहा है और 1 अगस्त शनिवार से जिन महिलाओं को पैसा नहीं मिला है उनको भी 2500 आना शुरू हो जाएगा और सबसे पहले इन 6 जिलों में पैसा भेजा गया। तो अब बाकी जिलों में कब पैसा भेजा जाएगा ये भी मैं वीडियो में बताऊंगा। और अगर आपको अभी तक पैसा नहीं मिला है तो आपको क्या करना होगा कि आपको पैसा मिल जाए। और सरकार ने 10,000 दे दिया है, पहले 7,500 और अब 2500, तो टोटल होते हैं 10,000। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को 24वीं किस्त का लाइव प्रूफ दिखाता हूँ जहाँ पर ये पैसा आया है उसका मैसेज है। आप यहाँ पर क्लियर देख सकते हो कि 2500 रुपया क्रेडिट हुआ है और उसके बाद आप तारीख देखिए, तारीख 31/7/2026, मतलब कल को ही ये पैसा महिलाओं के खातों में आ रहा है और अभी भी प्रक्रिया जारी है। ऐसा बात नहीं है कि 24वीं किस्त का पैसा जो भेजा जा रहा है उसका प्रक्रिया अभी नहीं चल रहा है, अभी भी बहुत ही जोरों शोरों से ये पैसा भेजा जा रहा है। तो सबसे पहले मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की सबसे ताज़ा अपडेट की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से लगातार अलग अलग जिलों की महिलाओं के बैंक खाते में 2500 की राशि ट्रांसफ़र होने की खबरें सामने आ रही है। आज भी सुबह से कई लाभार्थियों ने जानकारी दी है कि उनके खाते में योजना की राशि जमा हुई है। इसी वजह से पूरे झारखंड में इस योजना को लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है। जिन महिलाओं को अभी तक पैसा नहीं मिला है वह भी लगातार अपने बैंक खाते की जांच कर रही है और ये जानना चाहती है कि उनके लिए जिले में भुगतान कब शुरू होगा। सरकार की ओर से भुगतान की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से की जा रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि 24 जिलों में एक साथ पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जा रहा है। पिछले जिले में भुगतान पूरा किया जा रहा है। आप सबको मैं बता दूं, सरकार जब भी पैसा ट्रांसफ़र करता है तो चरणबद्ध तरीके से पैसा ट्रांसफ़र करता है। इसका मतलब है कि अलग-अलग जिलों की अलग-अलग महिलाओं को एक साथ पैसा नहीं मिलता बल्कि चरणबद्ध तरीके से पैसा मिलता है। पहले चरण में कुछ महिलाओं को दिया जाता है, उसके बाद दूसरे चरण में बाकी महिलाओं को पैसा दिया जाता है। जो पात्र महिला होती है उनको पैसा ज़रूर मिलता है। उसके बाद काफ़ी जिलों में राशि भेजी जाएगी, इसलिए अगर आपके खाते में अभी तक 2500 नहीं आया है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपका जिला अगले चरण में शामिल हो सकता है और किसी भी समय आपके खाते में ये राशि पहुँच सकती है। इस समय जिन जिलों की सबसे अधिक चर्चा हो रही है उनमें है गिरिडीह, गढ़वा, दुमका, साहिबगंज, सरायकेला खरसुआ और जामताड़ा। इस जिले का भी नाम मत भूलिए क्योंकि यहाँ पर भी पैसा आ चुका है। ये वो 6 जिले हैं जहाँ पर सरकार ने सबसे प्राथमिकता दी है और यहाँ की महिलाओं को सबसे पहले पैसा मिला है। इन जिलों में बड़ी संख्या में महिलाओं के खातों में योजना की राशि भेजे जाने की जानकारी सामने आई है। कई लाभार्थियों ने बैंक मैसेज, पासबुक एंट्री और बैंक स्टेटमेंट माध्यम से भी इसकी पुष्टि की है। सोशल मीडिया पर भी कई स्क्रीनशॉट साझे किए जा रहे हैं जिनमें योजना की राशि खाते में आने की जानकारी दिखाई दे रही है। अगर आपने भी मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लिए आवेदन किया था और आप भी सभी पात्रता शर्त को पूरा करती है तो आपको भी अपनी बैंक पासबुक अपडेट करवाना चाहिए या फिर मोबाइल बैंकिंग, नेट बैंकिंग या मिस्ड कॉल नंबर के माध्यम से बैलेंस चेक कराना चाहिए। कई बार राशि खाते में आ जाती है लेकिन लाभार्थी को उसकी जानकारी नहीं मिल पाती, इसलिए समय समय पर अपना बैंक खाता जरूर जांचते रहें। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिन महिलाओं को पहले तो 7,500 की राशि मिल चुकी है उन्हें फिर से 2500 क्यों भेजा जा रहा है। तो इसको लेकर कई तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही है। जानकारी के अनुसार जिन लाभार्थियों का पिछला भुगतान पूरा हो चुका है उनके लिए अब जुलाई महीने की किस्त का भुगतान अलग से किया जा रहा है। इसलिए कई महिलाओं के खाते में अब 2500 की नई राशि ट्रांसफ़र की जा रही। इसका मतलब ये है कि जिन महिलाओं को पहले 7,500 मिल चुका है तो अब उनको 24वीं किस्त का 2500 दिया जा रहा है। हालांकि हर लाभार्थी की स्थिति अलग हो सकती है, इसलिए बैंक खाते की जानकारी और स्थानीय प्रशासन की सूचना पर ध्यान देना जरूरी है।
सरकार का उद्देश्य ये है कि किसी भी पात्र महिला को योजना का लाभ मिलने से वंचित न रहना पड़े। इसी कारण जिला प्रशासन और संबंधित विभाग लगातार भुगतान की प्रक्रिया पर निगरानी रख रही है। जहां भी तकनीकी समस्या या बैंक संबंधित दिक्कत आ रही है, उसे दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि सभी पात्र महिलाओं के खाते में समय पर राशि पहुंच सके। अगर आपका आवेदन पहले से स्वीकृत है और आपने सभी जरूरी दस्तावेज सही तरीके से जमा किए हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। भुगतान की प्रक्रिया अभी जारी है और आने वाले दिनों में बाकी जिलों में भी तेज़ी से राशि भेजी जाएगी। कई बार बैंक सर्वर पर अधिक दबाव होने का कारण भुगतान दिखने में कुछ घंटे या 1-2 दिन का समय भी लग सकता है। इसलिए बार-बार अफवाह पर विश्वास करने की बजाय आधिकारिक जानकारी पर अपने बैंक खाते की स्थिति पर ध्यान दें। तो अब बात करते हैं उन महिलाओं की जिनके खाते में अभी तक एक भी किस्त नहीं पहुंची। मतलब सरकार ने जो हाल ही में 7,500 दिया और 2,500 बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनको नहीं मिला है। अगर आपका नाम पहले से लाभार्थी सूची में था लेकिन अब भुगतान नहीं मिल रहा है, तो आपको अपने आवेदन की स्थिति की जांच करानी चाहिए। कई मामलों में बैंक खाता आधार से लिंक ना होने, डीबीटी सक्रिय नहीं होने, दस्तावेज की त्रुटि होने या पात्रता की जांच लंबित होने के कारण भुगतान रुक सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित प्रखंड कार्यालय, पंचायत कार्यालय या बैंक शाखा से संपर्क करके जानकारी लेना बेहतर रहेगा। इस समय सरकार का फोकस ये है कि सावन के दौरान अधिक से अधिक महिला तक योजना का लाभ पहुंचाया जाए। इसी वजह से भुगतान की प्रक्रिया तेजी लाई गई है। कई जिलों में लगातार डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी जा रही है और बाकी जिलों के लिए भी तैयारी चल रही है। यदि आपका जिला अभी सूची में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसा नहीं मिलेगा। केवल भुगतान क्रम अलग-अलग जिले के अनुसार चल रहा है। जो भी पात्र महिला है उनको पैसा जरूर से जरूर मिलेगा। कई महिलाओं ने ये भी सवाल पूछा है कि क्या जिनके खाते में अभी तक 2,500 नहीं आया, उन्हें अगस्त महीने को मिलेगा। तो उपलब्ध जानकारी के अनुसार जिन पात्र लाभार्थियों का भुगतान अभी लंबित है, उन्हें भी चरणबद्ध तरीके से राशि भेजने की प्रक्रिया जारी रहेगी। इसीलिए किसी भी तरह अफवाह या गलत जानकारी पर भरोसा ना करें। आधिकारिक सूचना आने तक धैर्य रखें और अपना बैंक खाता नियमित रूप से चेक करते रहें। इसी बीच ये जानकारी सामने आ रही है कि कई जिलों में भुगतान की सूची लगातार अपडेट की जा रही है। जिन लाभार्थियों का सत्यापन पूरा हो चुका है, उनके नाम के आधार पर डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जा रही है। यही कारण है कि एक ही जिले में कुछ महिलाओं को पैसा पहले मिल रहा है और कुछ को थोड़ा बाद में। इसलिए यदि आपके पड़ोस की किसी महिला के खाते में राशि आ गई है और आपके खाते में नहीं आई है, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका भुगतान अगले बैच में जारी हो सकता है। तो सरकार बार-बार यही अपील कर रही है कि लाभार्थी अपना बैंक खाता सक्रिय रखे, आधार लिंकिंग की स्थिति जांच ले और मोबाइल नंबर बैंक खाते से जुड़ा हो, ताकि भुगतान संबंधित एसएमएस समय पर प्राप्त हो सके। कई बार छोटी सी बैंक त्रुटि के कारण भी लाभार्थियों को राशि मिलने में देरी हो जाती है। तो अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि योजना का भुगतान पूरे झारखंड में एक साथ नहीं किया जाता। सरकार और संबंधित विभाग पहले कुछ जिलों का भुगतान पूरा करते हैं, उसके बाद दूसरे चरण बाकी जिलों की राशि भेजी जाती है। यानी सरकार हमेशा से चरणबद्ध तरीके से पैसा भेजता है। एक ही साथ सभी महिलाओं को पैसा नहीं मिलता है। यही कारण है कि एक जिले में महिलाओं के खाते में पैसा पहुंच जाता है, जबकि दूसरे जिले के लाभार्थी भी अभी इंतजार कर रहे होते। जैसे अभी 6 जिले में पहुंच गया है, लेकिन 18 जिले की महिलाएं अभी भी इंतजार कर रही है कि हम लोग के खाते में पैसा कब आएगा। पिछले कुछ दिनों में लगातार जो अपडेट सामने आई है, उसके अनुसार सरायकेला खरसुआ जिले से भुगतान की शुरुआत हुई थी। इसके बाद दुमका जिले में बड़ी संख्या में महिलाओं के बैंक खाते में राशि भेजी गई। फिर साहिबगंज में लाभार्थियों की किस्त मिलने की जानकारी सामने आई। इसके बाद गढ़वा, गिरिडीह और जामताड़ा में भी डीबीटी के माध्यम से भुगतान शुरू हो गया। इन जिलों से लगातार लाभार्थियों के बैंक मैसेज और भुगतान की जानकारी सामने आ रही है। अगर आपका जिला इन जिलों में शामिल है, तो आज ही एक बार अपना बैंक खाता जरूर चेक करें। कई बार बैंक का मैसेज देर से आता है, लेकिन राशि पहले ही खाते में जमा हो चुकी होती है। इसलिए केवल एसएमएस का इंतजार ना करें,
बल्कि पासबुक अपडेट कराइए या बैंक बैलेंस चेक जांच करें। तो अब बात करते हैं गिरिडीह जिले की, जहां सबसे महत्वपूर्ण आधिकारिक जानकारी सामने आई है। जिला प्रशासन द्वारा बताया गया है कि जुलाई 2026 की सम्मान राशि पात्र लाभार्थियों के खाते में सफलतापूर्वक भेजी जा चुकी है। यही गिरिडीह के प्रशासन ने साफ कह दिया है और ये डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा गया ताकि पैसा सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचे और किसी प्रकार की परेशानी ना हो। जिला प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस योजना का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं बल्कि महिला को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाना भी है। इसी उद्देश्य से समयबद्ध तरीके से भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। गिरिडीह जिले में लाखों पात्र महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है। अलग अलग प्रखंडों में भुगतान की प्रक्रिया पूरी की गई है। जिन लाभार्थियों को सत्यापन पहले ही पूरा हो चुका था, उनके खाते में सबसे पहले राशि भेजी गई है। जिनका सत्यापन बाद में पूरा हुआ है, उनके भुगतान की प्रक्रिया भी जारी है। इसी तरह गढ़वा जिले से भी लगातार अपडेट मिल रही है कि बड़ी संख्या में महिलाओं के खाते में 2500 की राशि ट्रांसफर हो चुकी है। कई लाभार्थियों ने बैंक एंट्री दिखाकर इसकी पुष्टि की है। इससे यह साफ हो जाता है कि सरकार चरणबद्ध तरीके से भुगतान कर रही है और बाकी जिलों का भी नंबर जल्द आएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि बाकी 18 जिलों का क्या होगा। अगर आपका जिला भी इस सूची में शामिल नहीं है तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकार का लक्ष्य है कि सभी पात्र महिलाओं के खातों में जल्द से जल्द राशि भेज दी जाए, इसलिए विभाग लगातार भुगतान की प्रक्रिया आगे बढ़ा रहा है। जानकारी ये भी सामने आ रही है कि 1 अगस्त से 15 अगस्त के बीच में कई अन्य जिलों में भी भुगतान की रफ्तार तेज हो सकती है। हालांकि अलग अलग जिलों में भुगतान का तारीख प्रशासनिक प्रक्रिया है और बैंकिंग सिस्टम के अनुसार अलग हो सकती है, इसलिए किसी अफवाह पर विश्वास ना करें। तो दोस्तों, ये था मानव सम्मान योजना को लेकर बड़ा अपडेट। तो जल्दी मिलते हैं और एक महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।